कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो इतना सारा डेटा है, उसके अंदर छिपे राज कैसे खोले जा सकते हैं? आज हम कुछ ऐसे ही शक्तिशाली तरीकों को समझने जा रहे हैं, जो हमें न सिर्फ पैटर्न देखने में, बल्कि भविष्य का अंदाजा लगाने में भी मदद करते हैं। अच्छा सोचिए, किसी घर की भविष्य में कीमत क्या होगी, या फिर क्या कोई नई सरकारी पॉलिसी सच में काम करेगी? ये सिर्फ अंदाजे लगाने की बातें नहीं हैं। इन सभी सवालों के जवाब डेटा में ही छिपे होते हैं, और आज हम उन्हें ढूंढने की कला सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर हमें सबसे पहले रिग्रेशन की दुनिया में ले जाएगा। हम समझेंगे कि ये आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि ये सबसे सटीक लाइन कैसे खोजता है, और फिर देखेंगे कि इकोनॉमेट्रिक्स के जरिए ये हमारी दुनिया को कैसे आकार देता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर ये रिग्रेशन है क्या भला? आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे समझिए कि रिग्रेशन एक जासूस की तरह है। इसका काम है सुरागों को जोड़ना। ये पता लगाता है कि जब एक चीज बदलती है तो उससे जुड़ी दूसरी चीज पर ठीक ठीक कितना और कैसा असर पड़ता है। जैसे एक छात्र का परीक्षा में स्कोर, ये हुआ आश्रित चर, क्योंकि ये निर्भर करता है कि उसने कितने घंटे पढ़ाई की, और पढ़ाई के घंटे हुए स्वतंत्र चर। मतलब एक कारण है और उसका एक प्रभाव है, सीधा सा हिसाब है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि रिग्रेशन रिश्तों को ढूंढता है, पर ये ऐसा करता कैसे है? इसका सारा राज सबसे सटीक लाइन या लाइन ऑफ बेस्ट फिट को खोजने में छिपा है। जरा आंखों के सामने एक तस्वीर लाइए। एक ग्राफ है जिस पर बहुत सारे बिखरे हुए डॉट्स या बिंदु हैं। हर बिंदु एक कहानी कह रहा है कि इस छात्र ने इतने घंटे पढ़ाई की और उसे इतने नंबर मिले। अब रिग्रेशन का काम है इन सभी बिखरे हुए बिंदुओं के बीच में से एक ऐसी सीधी लाइन खींचना जो इन सब के औसत ट्रेंड को दिखा सके। ये लाइन हमें बताती है कि मोटे तौर पर कहानी किस दिशा में जा रही है। और ये कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं होती। ये गणित के हिसाब से चुनी गई वो एक परफेक्ट लाइन है जो हर डेटा पॉइंट से कम दूरी पर हो, मतलब सबके सबसे करीब से गुजरती है। इसी सटीकता की वजह से हम इस पर भरोसा कर पाते हैं। अब जाहिर है, हर ताला एक ही चाबी से तो नहीं खुलता, है ना? ठीक वैसे ही हर डेटा की समस्या को हल करने के लिए हमारे पास एक खास तरह का रिग्रेशन टूल होता है। मान लीजिए, अगर हमें सिर्फ एक चीज का असर दूसरी पर देखना है, जैसे पढ़ाई के घंटों का स्कोर पर, तो हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर घर की कीमत का पता लगाना हो, जहां उसका साइज, उम्र, लोकेशन सब कुछ मायने रखता है, तो हम मल्टीपल रिग्रेशन का सहारा लेते हैं। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में होता है, जैसे क्या ग्राहक ये सामान खरीदेगा? वहां लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम आता है। तो अब क्या होता है जब हम इस कमाल के स्टैटिस्टिकल टूल को अर्थशास्त्र की बड़ी और पेचीदा दुनिया में ले जाते हैं? तब जन्म होता है एक बिल्कुल नए और रोमांचक विषय का, जिसे कहते हैं इकोनॉमेट्रिक्स। इकोनॉमेट्रिक्स दरअसल आर्थिक सिद्धांतों और असल दुनिया के डेटा के बीच का एक पुल है। ये हमें सिर्फ किताबी बातों से निकालकर डेटा के साथ ये साबित करने की ताकत देता है कि कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी सच में काम करती है और कौन सी नहीं। और ये कोई तुक्का लगाने का काम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है। सब कुछ एक विचार से शुरू होता है, फिर उस विचार को एक गणितीय मॉडल में ढाला जाता है। इसके बाद डेटा इकट्ठा करके मॉडल की जांच होती है, और आखिर में हम ऐसे नतीजों पर पहुंचते हैं जो नीतियां बनाने और भविष्य का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। बहुत हो गई थ्योरी की बातें, है ना? चलिए अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये सब काम कहाँ आता है और कैसे हमारी दुनिया पर असर डालता है। इसका असर लगभग हर जगह है। एक कंपनी अगली तिमाही की बिक्री का अनुमान लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। सरकार ये जानने के लिए इसका इस्तेमाल करती है कि टैक्स में कटौती से लोगों को फायदा हुआ या नहीं। यहां तक कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव वो समझने में भी यही काम आता है। ये हर बड़े फैसले के पीछे का दिमाग है। इसे ऐसे समझिए, सरकार एक नई नीति लागू करती है, तो नीति लागू होने से पहले आर्थिक हालत क्या थी और लागू होने के बाद क्या बदला। इकोनॉमेट्रिक्स हमें इन दो तस्वीरों की तुलना करने और एकदम साफ साफ ये बताने की ताकत देता है कि उस नीति का असर कितना हुआ, अच्छा या बुरा। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हम अटकलों और अंदाजों की दुनिया से निकलकर सबूतों और तथ्यों की दुनिया में कदम रखते हैं। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि शायद ऐसा हुआ होगा, बल्कि डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि हाँ, ठीक इतना असर हुआ है।
तो ये क्षमता हमें डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न को उजागर करने की जबरदस्त ताकत देती है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब असली सवाल ये नहीं है कि हम डेटा में क्या ढूंढ सकते हैं, बल्कि ये है कि हमें आगे कौन से सवाल पूछने चाहिए।